मैं बोला कि चलो उनका मम्मी के साथ भी डिस्कस किया, क्योंकि एफआईआर तो एक्चुअली उनके तरफ से होना चाहिए। तो उनका कंसर्न था कि ये लिखित आकार में कुछ देंगे नहीं, लेकिन मैं इनको बोला हमारे नॉलेज में तो आ गया है, इंस्टीट्यूट का हेड हूँ, तो ये मेरा जिम्मेदारी है कि मैं जितना जल्दी जितने कड़ी कार्रवाई करूँ और जितने जल्दी मैं उसका डिसीजन लूँ कि हम क्या करेंगे। तो इन्होंने उनका जो कंसर्न था मैं ये भी समझता हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, उनके जो पिताजी हैं उनको मैं फ़ोन में लिया और स्पीकर में उनके साथ डिस्कस किया। उसी समय हमारा डीन एकेडमिक्स और डीडीए भी मेरे साथ थे, उनके साथ डिटेल भी डिस्कशन हुआ। इन्होंने वही बोला कि ठीक है हम लिख के दे देंगे, अगर लिख के भी नहीं देंगे तो आप विशाखा कमेटी को बोल दीजिए ये आके इनको इंटरेक्ट करके उनके साथ स्टूडेंट के साथ वो जो करना है करवाएंगे। उसके बाद विशाखा कमेटी को मैं नोटिफाई किया और स्टूडेंट्स को ये बुलाएं, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं इनको भी बुलाए हैं, उनके साथ भी उनका फर्स्ट इंटरव्यू हो चुका है। उसके बाद विशाखा कमेटी ने इनको बोला है कि जितना जल्दी हुआ एक लिख के उनका जो बयान है ये भी देंगे। ये शायद आज तक आ जाएगा। मैं इनको आज फिर विशाखा कमेटी को मैं बोला हूँ जल्दी करवाओ, क्योंकि ये इतना सीरियस गंभीर मामला है, हमें कुछ करना है। तो जब तक हमारे पास एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट नहीं है हम कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं विशाखा कमेटी का रिपोर्ट को इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद एफआईआर का भी हम डिसीजन लेंगे, उसके बाद मैंने क्या कड़ी कार्रवाई करेंगे इसका भी डिसीजन लेंगे। मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ, ये इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर होने नाते, इंस्टीट्यूट का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होने नाते मैं ऐसे कदम लूँगा कि सबके लिए एक लेसन होगा कि मेरा इंस्टीट्यूट में, मेरा कैंपस में, मेरे स्टूडेंट के साथ, मेरे स्टाफ के साथ ऐसे कोई भी मैंने भविष्य में कदम लेने के लिए सोच भी नहीं सकेगा। लेकिन जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आया है मैं ऐसे कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं रिपोर्ट का इंतजार किया हूँ। सर ये जो अधिकारी जिन पर आरोप है वो किस पोस्ट पर आसीन थे यहाँ पे? ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट में हैं। तो कब का मामला है सर ये दिसंबर 17 18 को है। मैं आपको ये बताता हूँ, मुझे जो जानकारी मिला है स्टूडेंट के साथ डिटेल ये इंटरव्यू के बाद, स्टूडेंट्स का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, साइकियाट्री ट्रीटमेंट, उनका डिप्रेशन कुछ सिम्टम था पहले। अच्छा। मैं साइकियाट्री एचओडी को भी आज सुबह बुलाया था, ये छुट्टी पे थे, आज ज्वाइन किए हैं, इनको मैं सुबह इनको बुलाया। ये कुछ डिप्रेसिव सिम्टम के लिए ट्रीटमेंट ले रहे थे। 17 को उनका डिप्रेशन का कुछ ज़्यादा हो गया था, इसलिए 17 दिसंबर ये कुछ ज़्यादा जो स्लीपिंग पिल होता है, क्लोनाजिपम इसको बोलते हैं, क्लोनाजिपम पिल ज़्यादा खा ली। उसके बाद वो एडमिटेड थी हॉस्पिटल में, ये साइकियाट्री वार्ड में। 18 को उनको डिस्चार्ज किया गया। 18 को वो आके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को मिली और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के कमरे में ये सब हुआ है। इन द ऑफिस to do such things in the office is a heinous act, but then unless it is proved I cannot say anything more. तो मैं कमेटी का रिपोर्ट को वेट कर रहा हूँ, जितने जल्दी कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा इसी हिसाब से हम। सर ये भी पता चला है कि पहले से कुछ एक आध बार इनके साथ उन्होंने छेड़खानी का भी कुछ मामला सामने आया है और कुछ गार्ड्स महिलाओं का भी कुछ आरोप है क्या ऐसा कि इनके ऊपर की इस तरह की हरकतें करते रहे हैं? हाँ, ये भी हमें, ऐसे भी आप जो बोल रहे हैं ये भी हमें इन्फॉर्मेशन मिला है कि एक फीमेल गार्ड के साथ भी कुछ है, ये भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। पहले जो स्टूडेंट्स का मामला है इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल करने के बाद वो जो बाकी भी सब आया है सब में इन्वेस्टिगेट करूंगा, सबका इन्वेस्टिगेशन। यानी पूर्व के एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में ये मामला था लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई थी। ये तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। 16, 17 दिसंबर 18 दिसंबर से ये हुआ है, फिर भी क्यों नहीं हुआ है ये मुझे मालूम नहीं है। शायद ये हो सकता है कि स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिए नहीं है, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन जो थे, ईडी मैडम थे, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ओके सर, थैंक यू।